नाक रगड़ेंगे भिखमंगे, पैर पकड़ने के लिए आएंगे आपके, कैच निकट जाएगी इनकी। जब तक आपको अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता, तब तक ये आपको दबा और कुचा रहे हैं। लेकिन अगर पैसे ही नहीं है तो राहु केतु ग्रह तो क्या करे, साक्षात शनिदेव भी धरती पे आके आपकी पुंजड़ नहीं बांट सकते। और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है। लाखों आदमी इनके कारण सुसाइड कर चुके हैं सारे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और करोड़ों आदमियों को इन्होंने मृत्यु शैया पे पहुंचाया हुआ है, वो सुसाइड करने की कगार पे पहुंचाए हुए हैं, आत्महत्या करने की कगार पे इन चवन्नी छापों ने पहुंचाया हुआ है। साथियों, 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए। अगर आपके 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 EMI भी डिफॉल्ट होगी, चाहे सारे अनसिक्योर थे, चाहे सारे सिक्योर थे, चाहे आधे अनसिक्योर थे, आधे सिक्योर थे, तो भी यह क्राइम की श्रेणी में नहीं है, यह सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा। क्रिमिनल आपको बनाया किसने, अपराधी आपको घोषित कितना किया, इन चवन्नी छापों ने। साथियों, अगर आपके घर चवन्नी छाप आ रहे हैं, फैक्ट्री, मकान, दुकान, कारखाने में, अगर आपकी EMI डिफॉल्ट हो रही है, सबसे पहले उसको कहो आई कार्ड दिखा। 99% चवन्नी छापों के पास आई कार्ड ही नहीं है। वो बोल रहे हैं मैं उस बैंक से आया हूं, उस NBFC कंपनी से आया हूं। कह रहे भाई साहब मुझे क्या पता आप उस बैंक NBFC कंपनी से आए हो, क्या पता आप चोर हो, जार हो, ठग हो, कौन हो, मेरे को क्या पता। आप बोल रहे हो, आपके बोलने से कोई ID तो होगी, कोई प्रूफ तो होगा, नहीं है उसके पास। उसकी दुकान पे ठूठ मारा, नहीं तो दुकान में पेट्रोल के कोड़े भाग यहां से भीख मांगे। अगर वो ले भी आया, 1% के पास है, उसको क्या भाई ID तो मैंने देख ली, भाई बैंक में तो लग रहा है। अरे भैया मेरा लोन कितना है, कितनी EMI डिफॉल्ट हो रही है, कहीं इतनी हो रही। अरे भाई ऐसे नहीं मानता, लोन स्टेटमेंट ले गया, फिर भगा उसको, फिर वो लेके आएगा, फिर उसको बोल भाई कोरोना खत्म नहीं हुआ हमारे देश में, बिना मास्क लगाए कैसे आ गया, उसकी वीडियो बना लो, फोटो खींच लो उसकी, ठाक है, नेशनल डिजास्टर एक्ट में उसका पर्चा दर्ज करवाओ, 2 साल की सजा का प्रावधान है। यह ठीक है कि अभी कोरोना कम हो गया है, लेकिन गया नहीं है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक मास्क लगाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। कोई नहीं लगा रहा वो बात अलग है, गैर कानूनी काम कर रहा है वो। और कोई भी चवन्नी छाप 5-7-10 आपके घर नहीं आ सकते, फैक्ट्री में, दुकान में, कारखाने में, या कोई भी जबरदस्ती आपके ड्राइंग रूम में, आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, या फैक्ट्री में, आपकी कारखाने में आपकी इजाजत के बिना आपके परिसर के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो चवन्नी छाप है, चाहे वो भले कोई भी है। साथियों, सबसे पहले ये काम करें, इसमें इनका पर्चा दर्ज हो सकता है। उसके बाद अगर आपको ये परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, 99% ये फेक नोटिस भेजते हैं चवन्नी छाप। फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, अगर आपके पास कोई नोटिस आ रहा है तो आपको तभी पता लग जाएगा कि नोटिस फेक है क्या जेन्युइन है। लाखों आदमी सुसाइड कर चुके हैं, और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष फील हो रहा है, खुशी का आभास हो रहा है कि लाखों आदमी अमरदीप कादियान के साथ जुड़ के सुसाइड करने से बच चुके हैं, आत्महत्या करने से बच चुके हैं, क्योंकि यह चवन्नी छाप उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर ले रहे थे। लेकिन जब से अमरदीप कादियान के साथ जो भी जुड़ा है, उसकी जब वो हमारी वीडियो देखता है, टेलीफोनिकली जुड़ता है या पर्सनल मीटिंग करता है, साथ के साथ उसका माइंड सेट होता जाता है, उसको समझ में आ जाती है, उसकी काउंसलिंग होती रहती है। 9306347314 इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। साथियों, डरे घबराए नहीं। अगर ये आपके साथ अपशब्द बोल रहे हैं, सबसे पहले इनकी रिकॉर्डिंग करें, प्रूफ लें, उस प्रूफ को लेके सीधा ब्रांच हेड से मिले, जिस भी बैंक या NBFC कंपनी ने आपने लोन लिया है, उसके पास लिखित में शिकायत दे, रिटर्न में इसकी कंप्लेंट दे, नहीं तो मेल से भी आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखें, अपनी रजिस्टर्ड मेल ID से मेल करनी है, जो आपकी मेल ID बैंक या NBFC कंपनी में रजिस्टर्ड है। उसमें पूरी डिटेल में लिखें कि भाई मेरी ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं आपका पैसा नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन ये डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इन भीखमंगों ने इसका मजाक बना रखा है, क्योंकि आम आदमी को अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता,
वो अपने आप को खुद से क्रिमिनल समझ रहा है, खुद से अपराधी समझ रहा है इन चवन्नी छापों के दबाव में आके। सबसे पहले ब्रांच हेड के पास इनकी कंप्लेंट करें, मेल के द्वारा भी कर सकते हैं, सीसी में रीजनल हेड को और जोनल हेड को भी ले दें और उसको यह भी लिख दें, भाई मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, तेरे को भी कोर्ट में बुलाऊंगा कभी तू ज्यादा चोट हो रहा है। ये चवन्नी छाप मेरे पीछे किसने लगाए हैं, बता मेरे को किसने लगाए हैं, गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने के अथॉराइट किसने किया है तेरे को, ये आगे अब शब्द बोल रहे हैं तो किसने इनको अथॉराइट किया है। मैंने इस बैंक, आपके बैंक के एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया, इन भिखमंगों से लोन लिया है क्या मैंने? ड्यू टू प्रोसेस चल, कानूनी कार्रवाई कर मेरे ऊपर। अगर वो फिर भी काबू में नहीं आए तो उसके बाद आपको पास कहां जाना है वो सारा रिकॉर्ड रखें इनका, उसके बाद सीधा इनकी नोडल ऑफिसर के पास कंप्लेंट करें और वहां पे भी सारा डाटा वो सारा उसको दे। अगर वहां से भी आप, जब आप ब्रांच हेड के पास जाएंगे वहां कंप्लेंट करेंगे, 70% चांस है कि चवन्नी छाप वहां से आपके पीछे हट जाएंगे। फिर आप अगर नहीं हटे तो आप नोडल ऑफिसर के पास फोन करें। हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास नोडल ऑफिसर है, रजिस्टर्ड डाक से भेजें या मेल करें, लेकिन उसका प्रूफ जरूर रखें। अगर आपको वहां से भी संतुष्ट नहीं है, सर्टिफाई नहीं है, पहली बात तो 80% चांस है कि आपका वहां से काम हो जाएगा। अगर वहां से भी नहीं हुआ तो सारे देश के लिए एक बैंकिंग अंबुड्समैन बना दिया गया है आरबीआई द्वारा, बैंकिंग लोकपाल एक बना दिया गया है। सारे देश में जितनी भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी काम कर रही है, जो भी वित्तीय संस्थान है, किसी की भी कंप्लेंट आप वहां कर सकते हैं जो गैर कानूनी तरीके से आपके रिकवरी की कोशिश कर रहा है। वहां पे आपको 90% चांस है कि वहां से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वहां से मेल आएगी उन चवन्नी छापों के पास और उस ब्रांच हेड के पास कि भाई इसके साथ गैर कानूनी तरीके से कैसे रिकवरी कर रहे हैं। और बैंकिंग ombudsman के पास इतनी पावर है, अगर इन्होंने आपकी फाइनेंशियल स्थिति खराब की है, आपकी कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है इनकी वजह से, जैसे कि एक महीने में कई बार ईसीएस लगाते हैं, बहुत सी एनबीएफसी कंपनी तो 25-25 बार भी ईसीएस लगा देती है। ऐसे इनके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है। अगर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो ombudsman के पास इतनी पावर है, 20 लाख रुपए तक की आपके पैसा वापसी दिलवा सकता है। अगर 20 लाख रुपए तक का लॉस हुआ है तो आपको कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं। अगर आपका इनकी वजह से फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, मानसिक प्रताड़ना हुई है, तो भी 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी उनके ऊपर लगा सकता है ombudsman। अगर आप वहां से भी संतुष्ट नहीं है तो आप आरबीआई में इनके खिलाफ जा सकते हैं, आरबीआई में कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। दिक्कत परेशानी कहां है? अज्ञानता की वजह से, लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से डायरेक्ट कोई ombudsman के पास जा रहा है, कोई सीधा जोनल हेड के पास जा रहा है कंप्लेंट करने, कोई सीधा आरबीआई के पास जा रहा है। पहले कानूनी प्रक्रिया को समझे। भगवान ना करे आपने किसी को थप्पड़ मार दिया या आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो सीधा डीजीपी साहब के पास कंप्लेंट करवाओगे क्या? डीजीपी साहब जो होते हैं वो पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है सारी स्टेट का। अब आप जिस भी स्टेट में रहते हैं को थप्पड़ मारने की कंप्लेंट वहां करवाओगे? अरे भैया, नियर बाय पुलिस थाने चौकी स्टेशन में आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अगर वहां से आपका काम ना बने, आपकी कार्रवाई ना हो, तो आप एसपी साहब के पास जाएंगे, वहां से ना हो तो डीआईजी साहब के पास जाएंगे, वहां से ना हो तो आईजी साहब के पास जाएंगे, वहां से ना हो तो आप डीजीपी साहब के पास जा सकते हैं, वहां से भी ना हो तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डीजीपी साहब के पास चले जाएं। ऐसे ही बैंकिंग की भी एक प्रक्रिया है। जब भी कोई आपको परेशान चवन्नी छाप कर रहा है, सबसे पहले उसकी ब्रांच हेड के पास, उस ब्रांच में आपको कंप्लेंट लिखवानी है। यह नहीं है कि डायरेक्ट चले जाओ, वो वहां से फिर आपको वहीं भेज देंगे। तो आप इसको प्रक्रिया को समझे। अगर वहां से भी आपको नहीं रिलीफ मिली आरबीआई से, आपको लग रहा है कि मेरी संतुष्टि नहीं है, मैं सर्टिफाई पूरा नहीं हूं, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अमेंडमेंट हो चुका है, बदलाव हो चुका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 2019 में। अब वो कंज्यूमर के, ग्राहक के और भी ज्यादा हित में आ गया है। पहले क्या था कि अगर आपने केरला से कोई लोन लिया तो केरला में जाके ही आपको कंज्यूमर कोर्ट में केस रजिस्टर करना पड़ता था। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट भी केरला से खरीदा और अब आप जम्मू कश्मीर आके रहने लग गए हैं,
क्योंकि मोदी साहब ने धारा 370 हटा दिया, कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी खरीद सकता है। अब वो आप वहां जाके रहने लग गए हैं, चाहे आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा है केरला से, आप जम्मू कश्मीर में उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ, बदलाव हुआ है 2019 में, उसने आपको ये राइट्स और अधिकार दिए हैं। ऐसे ही कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर आपके साथ गलत कर रही है और आप आरबीआई तक भी चले गए हैं, तो भी आप सीधा कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। फिर चाहे भले आपने लोन केरला से लिया हो, आप जम्मू कश्मीर में कर सकते हैं। आपने गुजरात से लिया, आप हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा में ही कर सकते हैं। उनको वहां आना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने लोन यहां दिया था तो ये यही मेरे ऊपर केस करेगा। डरे घबराए नहीं, कंज्यूमर कोर्ट में कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं आका आपको वकील करना है। आप खुद से भी अपना केस लड़ सकते हैं और वहां पे आपको कंपनसेशन भी मिलेगी, मुआवजा भी मिलेगा। नाक रगड़ेंगे भिखमंगे, पैर पकड़ने के लिए आएंगे आपके, कैच निकल जाएगी इनकी। जब तक आपको अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता, तब तक ये आपको दबा और कुचा रहे हैं। अगर आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को कोई भी दिक्कत परेशानी लोन से रिलेटेड आ रही है, अगर भगवान ना करे वो आत्महत्या की कगार पे पहुंच गया, आप एक बार हमारी वीडियोस के पास पहुंचेंगे तो 100% चांस है, 100% चांस है कि आत्महत्या का विचार उसके मन में कभी आएगा नहीं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में, अगर आप मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है YouTube पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, YouTube के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप वहीं कमेंट छोड़ सकते हैं। जब भी मैं ऑनलाइन होता हूं मैं जवाब जरूर देता हूं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का है, लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आ रही है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आ रहा है, 13(2) का आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, सबसे पहले तो ये समझे, अगर आपका एग्रीकल्चर लोन है तो उसके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू ही नहीं होता। अगर आपके 50% पैसे जा चुके हैं ईएमआई के, तो आप डीआरटी में जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। अगर आपके 25% भी पैसे गए हैं तो भी आप डीआरटी में जा सकते हैं, उससे कम भी गए हैं तो भी जा सकते हैं। लेकिन डीआरटी कोर्ट एक, वहां पे भी जज साहब बैठते हैं, वो एक राशि निर्धारित करेंगे कि भाई इतने पैसे देके कम से कम 25% या जो वो डिसाइड करेंगे तो आपका केस वहां कंसिडर किया जाएगा। आप वहां से संतुष्ट नहीं है तो आप डीआरएटी में जा सकते हैं, वहां से नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहां से भी संतुष्ट नहीं है तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकते हैं। वो सबके लिए खुला है, सारे देश के भारत के नागरिकों के लिए खुला है। फिर आपका चाहे कोई भी धर्म है, कोई भी जात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर है क्या गरीब है। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी लोन से रिलेटेड आ रही है तो आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं, आप पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, समझ गए? जय ससुराल वालों की।